हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपका नया चैनल जो है यूट्यूब पर स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी। इस पे 12th और 10th का मतलब सभी चीज़ें, सभी कंटेंट मिलेगा जो आपको पढ़ाई का रिलेटेड होगा, जो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाने में हेल्प करेगा। वो सभी कंटेंट मिलेगा। जो आज का हम पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक जिस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर करिए आइए हम पढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आवेश हम पढ़ते क्यों हैं, आइए हम पहले इसे जानते हैं। आवेश हम पढ़ते क्यों हैं। तो आवेश को पढ़ने के लिए विद्युत ऊर्जा, पहले हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा के जनक कौन है। विद्युत ऊर्जा के जनक। सबसे पहले लोगों बच्चों को तो बेसिक ही नहीं पता होता है, तो बेसिक में जानते हैं आज कि विद्युत ऊर्जा के जनक कौन है। विद्युत ऊर्जा के जनक हमारे थेल्स जी हैं, वैज्ञानिक थेल्स जी हैं। अब हम आवेश को पढ़ते ही क्यों हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो थेल्स जी ने एक प्रयोग किया था। थेल्स जी ने एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या किया था। अंबर नामक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। कैसे। तो अंबर या पीला भूरा को ऊन के साथ रगड़ा। अंबर पीला भूरा को ऊन के साथ जब रगड़ा गया, तो अंबर के छोटे छोटे टुकड़े को अंबर के पीला भूरा को ऊन के साथ रगड़ा, तो अंबर के छोटे छोटे अंबर नामक कागज के छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करने लगा। अंबर नामक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, तो जिसे पता चला इसे आवेश कहते हैं। जिसे पता चला आवेश होता है, ये आवेश है। विद्युत ऊर्जा ने क्या जनक थेल्स जी हैं। थेल्स जी ने एक प्रयोग किया था। पीला भूरा को उनके साथ रगड़ा, तो अंबर नामक कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जिसे आवेश कहते हैं। ठीक है, थेल्स जी ने प्रयोग किया था, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा आवेश। आवेश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। आवेश, चार्ज। आइए हम जानते हैं आवेश किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का, आइए हम लिखते हैं हेडिंग साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को मतलब माइंड में रख लीजिएगा आवेश, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि किसी क्वेश्चन के टॉपिक में एमसीक्यू में बन जाते हैं, तो ये याद रहता है ना, तो एमसीक्यू में आ सकता है, कोई पता नहीं है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वह उस पदार्थ में, जिसकी वजह से उस पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल देखने को मिलता है, उसे ही आवेश कहते हैं।
आवेश कहते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है बट मैं ये बोलते जा रहा हूँ, लाइन को लिख लीजिएगा। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से उस पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल देखने को मिलता है, उसे ही आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से उस पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल देखने को मिलता है, उसे ही आवेश कहते हैं। तो आवेश आवेश के प्रकार कितने होते हैं? आवेश के प्रकार, ये हमारी हेडिंग रहेगी। आइए हम आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने आगे देखा आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो आगे वाले आने आपके लाइफ में इंग्लिश का बहुत महत्व हो जाएगा। तो आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। आवेश दो प्रकार के हो जाएंगे, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण आवेश जो उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहलाता है। मानते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। ऋणावेश कहते हैं, बस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। आइए आवेश और मान क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो ऋणावेश में मान होता है माइनस का, ये ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह बहुत जरूरी है। ऋणावेश में माइनस का होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब जो धनावेश पे होता है उसका हमेशा ये प्लस में होता है, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है आपको। तो ये होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको देखने में सेम लगेगा बट इसमें ये फर्क है कि ये धनावेश में ना धन में होता है, ये ऋणावेश में ना ऋण माइनस में होता है। ये धनावेश में होता है और ऋणावेश माइनस में होता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी वजह से कई बच्चे गलती कर देते हैं पेपर में, जिसमें मार्क्स कट जाते हैं आपके। तो ये ऋण में होता है, ये धन में होता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। आइए हम आगे वाला टॉपिक देखते हैं, आवेश के गुण। आवेश के गुण, एक होता है समान आवेश, समान आवेश। दूसरा होता है विपरीत आवेश।
एक होता है समान आवेश और दूसरा होता है विपरीत आवेश। समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को, पहला टॉपिक लिखते हैं, समान आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए हम चिन्ह के माध्यम से जानते हैं इसको। जैसे ये है प्लस और ये है प्लस, तो ये प्रतिकर्षित करते हैं, ये दूर दूर मतलब भागते हैं। जैसे ये है माइनस, ये है माइनस, तो ये दूर दूर भागेगा, ये दूर, प्रतिकर्षित मतलब दूर दूर भागना, पास एक दूसरे को पास नहीं आते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे प्लस प्लस दूर दूर भागता है, माइनस माइनस दूर दूर हट जाता है। तो आवेश के गुण समान आवेश, विपरीत आवेश। तो पहले हमने पढ़ा दिया समान आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश माइनस माइनस, इसका जो दूसरा गुण था वो था विपरीत आवेश। देखते हैं यहाँ छोटी सी जगह बची है, एडजस्ट करिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी जगह बची है, आगे इसको हम समझा देंगे। विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित का मतलब समझते हैं आप लोग? आकर्षित, एक गलत लिख रहा है, आकर्षित, आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब चिन्ह के माध्यम से बताते हैं आपको। जैसे प्लस माइनस, माइनस और प्लस, ये क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा जो हमारा गुण था विपरीत आवेश, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसको आकर्षण कहते हैं, आकर्षण। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वैद्युत क्षेत्र। क्या था? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या कहलाता है, इसको आइए हम जानते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर, जिसके अंदर एक दूसरे आवेश को लाने पर, एक दूसरे आवेश को लाने पर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर एक दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर एक दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये है क्यू आवेश, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक दूसरे को आवेश लाने पर, या वह क्षेत्र जिसके अंदर एक दूसरे को आवेश लाने पर आकर्षण, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आइए इस टॉपिक को जान गए तो आइए हम आगे चलते हैं।
ये इस टॉपिक को जानते हैं। इस टॉपिक पे आ जाता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। इस टॉपिक में कूलाम जी ने क्या किया था? सन 1785 में, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम जी ने एक प्रयोग किया था। सन 1785 में फ्रांसीसी के वैज्ञानिक कूलाम जी ने एक प्रयोग किया था जो दो आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात किया था। जो दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल का मान ज्ञात किया था। सन 1785 में फ्रांसीसी के वैज्ञानिक कूलाम जी ने एक प्रयोग किया था जो दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल का मान ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था? ये हो गया आवेश Q1, इसके बीच की दूरी R, ये आवेश हो गया Q2, ये होता है Q1, ये हो गया Q2, इनके बीच की दूरी R, जो इनके बीच एक मान ज्ञात था। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो जैसे हम पढ़ रहे थे आगे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम पढ़ रहे थे हम भाई, कूलाम का नियम। तो हमने पढ़ लिया था Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है। बीच की दूरी क्या है? R है। तो आगे हम इससे पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के बीच के गुणनफल के, लिखते रहिएगा क्वेश्चन को, हेडिंग को, गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हमें कूलाम जी ने दिया था, जिसको हमने कूलाम जी ने दिया था। तो होता है F अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2, पहला समीकरण हो जाता है F
व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2। तो गुलाम का नियम आगे हमने पढ़ा था। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के मान के उसके उनके आवेशों के बीच के गुणनफल का अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, F व्युत्क्रमानुपाती एक मिनट यहाँ मिस्टेक है, ये इसको हम सुधारते हैं। F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², 1/r²। तो कूलॉम के नियम इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², जैसा हमें कूलॉम जी ने दिया था। तो आइए हम आगे चलते हैं। का नियम पढ़ लिया था, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने पढ़ा, आगे पढ़ना हमें मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? किसी आवेशित पदार्थ जो आवेशित कण का सबसे न्यूनतम मान मूल आवेश कहलाता है। किसी आवेशित पदार्थ को आवेशित कण का सबसे न्यूनतम मान मूल आवेश कहलाता है, जिसका मान बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं, इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं चालक और अचालक क्या होता है। हेडिंग डालेंगे चालक पहला, और दूसरा डालेंगे अचालक। दूसरा हेडिंग देख लीजिए, पहले लिख लीजिएगा चालक, दूसरा लिख लीजिएगा अचालक। चालक क्या होता है? चालक पहले डालें, वे पदार्थ, मेरी राइटिंग थोड़ी मतलब वैसी है तो आप उसको मत लीजिएगा, आप मतलब लिख लीजिए, मैं बोलता रह रहा हूँ। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, चालक कहलाता है। आसानी दूसरा भी लिख सकते हैं शब्द, या इसका सुगमता भी लिख सकते हैं आप। सुगमता वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है या सुगमता से हो सकता है, चालक कहलाता है। अचालक किसको कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत
का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, सुगमता से नहीं होता है, अचालक कहलाता है, अचालक कहलाता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, अचालक कहलाता है चालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से या आसानी से हो सकता है, चालक कहलाता है। इस टॉपिक को हमने जान लिया और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हटाता हूँ और इसको लिख लीजिएगा। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो एमसीक्यू में बन जाते हैं, कभी कोई पूछ जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो जैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में आवेश एक सदैव निश्चित रूप से होता है, न्यूनतम प्रकृति में आवेश एक सदैव निश्चित रूप से होता है। यानी मान लीजिए कि ना एक आवेश होगा ना, निश्चित होगा, जो मतलब उसको नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं टूट सकते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार के पास गए हैं, आप उससे कह दीजिए आप मुझे कच्चा अंडा दे दीजिए। कच्चा अंडा तो वो आपको दे देगा, बट आपसे वो बोले कि आप बोलिए उससे कि आप हाफ अंडा खा, आधा, क्या आपको देगा कच्चा अंडा? नहीं देगा। तो इस रूप से मान लीजिए जैसे 1/2 ये है अंडा, तो जो कच्चा अंडा होगा वो आधा कभी नहीं मिलेगा, वो देगा तो एक ही देगा या 2 देगा। वो 1/2, 1 से 1/2 मैंने 1.5 भी नहीं देगा, 3.5 भी नहीं देगा। वो देगा तो जब भी एक ही देगा, 2 देगा। इसी रूप से मतलब इसको सदैव निश्चित होता है, इसको मतलब हाफ बांटा और ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो मतलब आधी आधी कर दिया जाएगा, नहीं, वो निश्चित रूप से होगा। तो या तो देगा तो 1 देगा या तो 2 देगा। तो आदेश का क्वांटीकरण सदैव निश्चित रूप में होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं आवेश की योज्यता के नियम। योज्यता का नियम क्या कहता है, योज्यता का नियम से आधारित क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश के अलग अलग कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय अलग अलग कणों से मिलकर बना होता है तो प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस QN होता है, QN हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 QN। अब इसमें क्या कहता है, जैसे किसी पिंड में ये हो गया पिंड, ये हो जाएगा आपका किसी पिंड में जैसे माइनस का 20 कूलम है, प्लस का 30 कूलम है, माइनस का 4 कूलम है और प्लस का 5 कूलम है। जैसे 5 कूलम, तो इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। जैसे
कि माइनस का प्लस का क्यू प्लस का 20 कूलम हो जाएगा, प्लस का 30 कूलम, माइनस का 4 कूलम और माइनस का 5 कूलम। तो जो फॉर्मूला आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको।